गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2024 वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को शुभकामनाएं। इस वर्ष में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत लाभकारी रहेंगे, क्योंकि इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं और 7, 8, 10 बार पिछली 10 साल में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है भारत की परमाणु नीति, जो भारत के विदेश संबंध चैप्टर से है। स्वतंत्र भारत की राजनीति जो आपकी पुस्तक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और 3-4 मिनट में मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ताकि इसको आप परीक्षा में बड़े अच्छे ढंग से लिख सकें। बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की परमाणु नीति। तो इसकी शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध में। जब ये समाप्त हुआ, 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध खत्म हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तभी हथियारों की भी होड़ शुरू हो गई। और 1945 से 1990 के बीच 2000 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण हुए पूरे विश्व में, जिसमें 1000 से ज़्यादा अमेरिका ने और 750 के लगभग सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किए थे। और बात पहुंचती है 1960-80 की एनपीटी पर। आप जानते हैं एनपीटी ये परमाणु अप्रसार संधि है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, जो कहती थी कि 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए, हथियार बना लिए हैं, केवल वही देश परमाणु संपन्न देश रहेंगे, बाकी देश परमाणु बना नहीं सकते, रख नहीं सकते। और तब तक केवल 5 देश, अमेरिका, सोवियत, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे देश थे जिन्होंने 1967 से पहले अपने यहाँ पर परमाणु परीक्षण कर लिए थे। तो भारत ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो इसको भेदभावपूर्ण बताती थी कि इन 5 देशों तक ही क्यों ये शक्ति सीमित रहे। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरी ट्रीटी थी 1996 में जो प्रभावी हुई, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इन 2 संधियों को देखते हुए भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। भारत को जरूरत थी अपनी परमाणु नीति बनाने की, क्योंकि भारत चाहता था कि वह विश्व में किसी से कम ना रहे। इसी क्रम में पहली बार भारत सरकार में 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने मई में पहला अपना परमाणु परीक्षण किया और पूरे विश्व को बताया कि भारत भी परमाणु ऊर्जा में, परमाणु बम बनाने में और देशों के समान, शक्तिशाली देशों के समान ही उनके साथ खड़ा है। जिसके बाद भारत की जो है पूरे विश्व में आलोचना की गई। इसी के बाद दूसरा परमाणु परीक्षण जो भारत ने किया वो 1998 के मई में किया। तब एनडीए राजग की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। और पूरे विश्व में उस समय इन पर प्रतिबंध लगाए गए कि इस तरह से भारत एशिया में जो है असंतुलन और जो है अराजकता की स्थिति आ जाएगी। लेकिन भारत ने कहा कि उसके जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो परमाणु संपन्न देश है, परमाणु उस पर काम कर रहा है परमाणु शक्ति बढ़ाने पे। तो भारत ऐसी परिस्थिति में संतुलन बनाने के लिए और अपनी सुरक्षा को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार बना रहा है। उसका परमाणु हथियार बनाने के पीछे ये कभी मकसद नहीं रहा कि वो किसी को डराना चाहता है या वो इसका इस्तेमाल सैन्य मिलिट्री के लिए करना चाह रहा है, बल्कि भारत की जो परमाणु नीति की जो मेन बात है वो थी कि पहले प्रयोग नहीं, यानी भारत कभी भी परमाणु हथियार का पहले प्रयोग नहीं करेगा युद्ध में। और जो परमाणु से विहीन देश हैं उन पर तो परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा ही नहीं। तो भारत की जो परमाणु नीति थी वह इस पर थी कि भारत कभी भी परमाणु का जो है बम का प्रयोग पहले नहीं करेगा, केवल अपनी सुरक्षा के लिए और इससे अलावा ऊर्जा के लिए, क्योंकि परमाणु ऊर्जा का और भी सारे, केवल बम तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा में चाहे हमें विद्युत बनानी हो या हमें जो है विस्फोट करके सड़कें बनानी हो, वहाँ पर भी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जिसमें होमी जहांगीर बाबा ने जो है हमें मार्गदर्शन किया था आज़ादी के बाद से ही, जिनके नेतृत्व से परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू हुआ।
तो भारत की परमाणु जो नीति है उसमें ये महत्वपूर्ण है कि भारत ने पहले प्रयोग नहीं की नीति अपनाई है, नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले प्रयोग नहीं। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें आप समझ पाए कि भारत की परमाणु नीति क्या है, और ये बड़े आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे और परीक्षा में अभी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही नए दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जल्दी ही मिलेंगे।